डियर स्टूडेंट्स, क्लास में एक बार आपको हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा चुके हैं। फिर आज देखते हैं रिवीजन के लिए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सनलाइट में भोजन का निर्माण करते हैं। अगर हम इस पौधे को देखें तो इसकी ये पत्तियां हरी होती हैं। इन पत्तियों का जो ये हरा रंग होता है, ये हरा रंग क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट को इस पत्ती से निकाल के अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप में हमें ऐसा दिखाई देगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, that is the leaf, synthesize food material in the presence of light within the chloroplast, and the raw material for the photosynthesis are water and carbon dioxide. क्या क्या चीजें जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। और साइट कौन है? कहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है? तो पत्ती में। ये जो हरा रंग है, ये हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण है और इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो 2 स्टेप में पूरी होती है। पहले स्टेप को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे स्टेप को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब ये 2 स्टेप को समझने के पहले हमें समझना होगा कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करें तो हम पाएंगे कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको ऐसे जैसे सिक्के कई रख दिए जाएं एक के ऊपर एक, ऐसे सिक्के जैसे स्ट्रक्चर, या समझ लीजिए जैसे टायर होता है, कई टायर एक साथ रख दिए जाएं, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ हमको कॉइन के रूप में दिखाई पड़ता है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम। इस पूरे को मिलाकर कहेंगे ग्रेनम। और अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे सभी ग्रेनम को एक साथ देखा जाए तो सबको मिला के कहते हैं ग्राना। और एक ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ, दिस इज कॉल्ड ग्रेनम। और ग्रेनम बना किससे होता है? ये एक एक जो हमको यहाँ ओवल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा होता है और जिस लिंक से ये जुड़ा होता है इसे हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इस पार्ट को हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। जबकि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको विस्कस सब्सटेंस दिखाई देता है जिसमें बहुत प्रकार के एंजाइम्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं यहाँ पाया जाता है। तो जो विस्कस पार्ट है लिक्विड की तरह, यह पार्ट इसका कहलाता है स्ट्रोमा। और ये ग्रीन पार्ट यहाँ जो हम देख रहे हैं सिक्के के रूप में एक के ऊपर एक रखा हुआ जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ग्रेनम। और ग्रेनम के एक एक पार्ट को इसे हम देखें तो इन्हें हम कहते हैं थैलेक्वाइड। अब यदि हम एनालिसिस करें कि फोटोसिंथेसिस का पहला फेज लाइट रिएक्शन है और दूसरा फेज डार्क रिएक्शन है, तो लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होता है। यानी कि जब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, पत्ती के ऊपर सन की लाइट पड़ती है तो रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP and reduced coenzyme NADPH2। तो यहाँ ATP का बनना और NADP का रिडक्शन हो जाना, ये दोनों केमिकल एनर्जी के रूप में हमको ये एनर्जी जो मिली, कहाँ से मिली? ये कन्वर्जन है। किस
किस एनर्जी का कन्वर्जन? तो रेडिएंट एनर्जी का, क्योंकि ये सनलाइट यहाँ जब इसके ऊपर पड़ती है तो रेडिएंट एनर्जी फोटॉन के रूप में पत्ती के ऊपर पड़ती है। फोटॉन जब इस क्लोरोप्लास्ट पर पड़ते हैं तो यही थैलेक्वाइड में होते हैं बहुत से पिगमेंट, और इन्हीं पिगमेंट में लाइट रिएक्शन होता है। अभी आपको हम पूरी स्थिति इसकी बताएंगे कि लाइट रिएक्शन कैसे होता है। पहले हम ये समझते हैं कि लाइट रिएक्शन के लिए लाइट ज़रूरी है, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट रिएक्शन ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द थैलेक्वाइड, और डार्क रिएक्शन होता है इस स्ट्रोमा के बीच में। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, जबकि डार्क रिएक्शन के लिए हमको एंजाइम्स की आवश्यकता होती है और एक डेफिनेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यानी जो डार्क रिएक्शन है ये टेम्परेचर बेस्ड है, और लाइट रिएक्शन के लिए लाइट अत्यंत आवश्यक है। अब लाइट रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? लाइट रिएक्शन से वाटर की फोटोलिसिस होती है, वाटर टूट जाता है और ऑक्सीजन के रूप में, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ ऑक्सीजन निकलता है। एटीपी का फॉर्मेशन होता है, NADP रिड्यूस्ड हो जाता है NADPH2 के रूप में। और लाइट रिएक्शन दो फोटो सिस्टम के द्वारा संचालित होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों फोटो सिस्टम में हम देखते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं? तो प्रोडक्शन ऑफ द ATP ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। जब सनलाइट के कारण जब लाइट रिएक्शन हो रहा हो उस समय अगर ATP का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे ATP के प्रोडक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जबकि यहाँ हम डार्क रिएक्शन को देखते हैं, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है और ये स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसी स्ट्रोमा के पार्ट में होता है। इस लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, वाटर की फोटोलिसिस होती है, यानी फोटॉन के कारण जो क्लोरोफिल है वहाँ जो फोटो सिस्टम अभी मैंने बताया, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिस समय हो रहा होता है उसमें फोटोलिसिस होती है और वाटर टूट जाता है, जिससे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और इसे बताया था रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए हम लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड का क्या मतलब होता है। अभी हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले स्टेप को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और सेकंड स्टेप को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन के समय जो महत्वपूर्ण घटना घटती है वो है प्रोडक्शन ऑफ ATP। लाइट रिएक्शन में ATP के प्रोडक्शन को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 विधि से होता है। पहला नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरी विधि है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे आपको कि अभी जो मैंने थैलेक्वाइड बनाया था, ग्रेनम में थैलेक्वाइड में पिगमेंट्स होते हैं और पत्तियों में विभिन्न प्रकार के पिगमेंट होते हैं। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल A और जो पिगमेंट पाए जाते हैं जैसे जेंथोफिल है, फ्यूकोजेंथिन है, कैरोटिनॉइड है,
इस तरह, या क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, इस तरह और जो पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल के अलावा उन्हें हम एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। यहाँ हमने क्लोरोफिल ए को बीच में दिखाया है, और जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, अन्य जो पिगमेंट ज़ेंथोफिल, फ्यूकोजेंटीन या क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, ये सारे क्लोरोफिल यहाँ हमको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है एंटीना, और बीच में होता है क्लोरोफिल ए, जिसे हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि प्रत्येक पिगमेंट एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। जो फोटोसिस्टम सेकंड है, फोटोसिस्टम सेकंड 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब सभी जितने एसेसरी पिगमेंट हैं ये लाइट के जो फोटान है, एनर्जी बंडल है, उसको एब्जॉर्ब करके अपनी पूरी एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन का इमिशन करता है। इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव कर लेता है और रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लास्टोक्विनोन द्वारा ले लिया जाता है। यही इलेक्ट्रॉन यहाँ प्राइमरी एक्सेप्टर से होता हुआ प्लास्टोक्विनोन के पास आता है। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है। इसी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पर जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। इस तरह यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोक्विनोन में आता है। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में चला जाता है। यहाँ फोटोसिस्टम फर्स्ट जिसे हम P700 भी कहते हैं, क्योंकि ये 700 की वेवलेंथ की लाइट पर ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया स्टार्ट करता है। यहाँ ये लाइट पड़ती है, एक्साइटेड फॉर्म में जब क्लोरोफिल आता है, इमिशन करता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ भी प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन ले लेता है। फेरिडॉक्सिन NADP कोएंजाइम को NADP या चैन H आयन में रिड्यूस कर देता है। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसे कहते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। और यह क्रिया अगर हम थैलेक्वाइड बनाएं, एक थैलेक्वाइड बनाएं तो थैलेक्वाइड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यहाँ बाहर स्टोमा होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, बीच का यह पार्ट ल्यूमेन कहलाता है। यहाँ ये फोटोसिस्टम सेकंड और फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्हीं दोनों मेम्ब्रेन के बीच में चल रहे होते हैं। यहाँ फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता है और NADP को रिड्यूस कर देता है। इसका रिडक्शन हो जाता है। यहाँ जो एंजाइम काम करता है उसे कहते हैं फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम या NADP रिडक्टेज एंजाइम। यह क्रिया जो यहाँ हम देख रहे हैं यह आउटर मेम्ब्रेन पे होती है, इस पार्ट पर होती है, यानी बाहरी सरफेस पर दिखाई देती है, जबकि ये फोटोलिसिस ल्यूमेन वाले पार्ट की ओर होता है। इस पार्ट पर हमको इनर पार्ट पर दिखाई देता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन इमिट किया, प्राइमरी एक्सेप्टर ने इसे रिसीव किया, और इलेक्ट्रॉन एक यात्रा तय कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होता है पुनः इसी रिएक्शन सेंटर पर प्रवेश नहीं करता। यहाँ एक वैक्यूम बन जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को
फुलफिल करने के लिए यहाँ वाटर की फोटोलिसिस होती है। वाटर की फोटोलिसिस से ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 प्रोटॉन बन गए और हाफ O2 यानी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो गई है उसको फुलफिल करने का काम ये फोटोलिसिस से जो इलेक्ट्रॉन बना है वो इसे पूरा कर देता है। अब जो हाइड्रोजन आयन हमें दिख रहा है, ये हाइड्रोजन आयन रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में NADP को रिड्यूस कर देता है NADP H+ आयन में। तो जो हाइड्रोजन वहाँ जनरेट हुआ था वो हाइड्रोजन यहाँ हम देखते हैं यहाँ कंज्यूम हो गया कोई एंजाइम NADP को रिड्यूस करने में। इस तरह इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम देख रहे हैं 2-3 चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। पहले हमको क्या दिख रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ATP का फॉर्मेशन। और ये घटना कहाँ घट रही है, ये थैलेक्वाइड लैमेली में घट रही है। थैलेक्वाइड में ये घटना हमको दिखाई देती है, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये ग्रेनम के थैलेक्वाइड में होता है। और पहला पॉइंट हुआ कि ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा पॉइंट हुआ कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है यानी कि वाटर की फोटोलिसिस हो रही है। और तीसरा जो इवेंट यहाँ हम देख रहे हैं NADP रिड्यूस हो जा रहा है, इसका रिडक्शन हो जा रहा है NADPH2 के रूप में। यानी यहाँ 3 इवेंट हमको दिखाई देते हैं, पहला ATP का फॉर्मेशन, दूसरा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन और तीसरा NADP का रिडक्शन। ये 3 इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हैं जो हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दिखाई देते हैं। अब यहाँ अगर इस साइकिल को हम अच्छी तरीके से देखें तो ये नॉन साइक्लिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुनः लौट के इसमें नहीं जा रहा है। दूसरा, अगर इसको हम देखें कि ये अंग्रेजी के किस अक्षर से मिलता हुआ है, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए ये एक जेड जैसी का स्ट्रक्चर बना रहा है। ये हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ से फोटो सिस्टम फर्स्ट है और यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड है और यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट है। यहाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी उठ सकता है कि फोटो सिस्टम सेकंड को हमने इधर लिखा है और फोटो सिस्टम फर्स्ट को हमने इधर लिखा है, बाद में लिखा है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट या सेकंड ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि डिस्कवरी पहले इस सिस्टम की हुई थी। सबसे पहले साइंटिस्ट इस सिस्टम को खोज पाए थे और इसके बाद इस सिस्टम को खोज पाए थे, इसीलिए जिसका डिस्कवरी पहले हुआ उसे फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई उसे फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं। तो यहाँ एक जेड जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ हमको देखिए, जेड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जेड स्कीम के अंतर्गत हो रहा है। दैट्स वाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इट इज ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आए तो आपको इसी तरीके से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का फिगर बना देना। यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अभी हमने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसे जेड स्कीम भी हम कह रहे थे। अब हम देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो रिएक्शन सेंटर है ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ ये एसेसरी पिगमेंट्स बनाया गया है। लाइट जब पड़ती है तो जितनी भी एसेसरी पिगमेंट हैं सभी लाइट को, ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और ये सभी अपनी एनर्जी P700 यानी क्लोरोफिल A को दे देती हैं, जिसकी जो 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है।
और एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन करता है, जिसे सबसे पहले रिसीव करता है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन मूव करता है फेरिडॉक्सिन की ओर। फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F की ओर, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन की ओर, और प्लास्टोसाइनिन पुनः ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट को दे देता है, रिएक्शन सेंटर को दे देता है। यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक सर्किल में फ्लो कर रहा है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ था, लास्ट में इलेक्ट्रॉन पुनः वहीं चला जा रहा है। क्योंकि ये एक साइकिल तय कर रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ इस केस में हम यह भी देख रहे हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रही है। इस प्रक्रिया में केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ना तो कोई एंजाइम एनएडीपी का रिडक्शन होता है, ना ही फोटोलिसिस होती है। यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल एक ही फोटो सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको दोनों में अंतर बताते हैं। आइए अब हम देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या अंतर है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है। इन दोनों विधियों द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। साइक्लिक यहाँ बना हुआ है और नॉन साइक्लिक इससे पहले भी मैंने बनाया था, जिसे आपने अपनी कॉपी में ज़रूर बना लिया होगा। तो आइए देखते हैं क्या अंतर है। साइक्लिक में ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज इन्वॉल्व। यहाँ देखिए केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट, केवल एक ही फोटो सिस्टम यहाँ दिखाई दे रहा है। जबकि नॉन साइक्लिक में अभी हमने जेड स्कीम बनाया था, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेकंड का भी और फर्स्ट का भी। इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड फ्रॉम क्लोरोफिल्स 700 इज साइकिल्ड बैक। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ था, वही इलेक्ट्रॉन पुनः फिर रिएक्शन सेंटर में वापस हो जाता है। जबकि इस केस में 680 फोटो सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, वह इलेक्ट्रॉन पुनः फोटो सिस्टम सेकंड में नहीं जा रहा था, यानी ये साइकिल्ड बैक नहीं होता है। फोटो साइक्लिक में हम देखते हैं कि NADP इज नॉट रिड्यूस्ड, यानी NADP का रिडक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है। देखिए कहीं भी हमने NADP को रिडक्शन नहीं दिखाया है। जबकि इस केस में हमने देखा था कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जहाँ था, पेरिडॉक्सिन के पास हमने देखा था आउटर सरफेस पर कि NADP का रिडक्शन हो गया था, NADP H+ आयन में। यहाँ हम देखते हैं रिएक्शन सेंटर P700 कहलाता है, यानी एक ही रिएक्शन सेंटर है, जबकि यहाँ रिएक्शन सेंटर दो होते हैं, P680 और P700। साइक्लिक में हम देखते हैं ATP का प्रोडक्शन, ये देखिए यहाँ ATP बन रही है और ये सिमिलरिटी है दोनों में, यहाँ भी ATP का फॉर्मेशन है और नॉन साइक्लिक में भी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। अगला पॉइंट अगर हम देखें, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ कहीं भी हम वाटर की फोटोलिसिस नहीं देखते हैं। इस नॉन साइक्लिक के केस में हम देखते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर के द्वारा ही ऑक्सीजन निकला था, यानी कि इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और इस केस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और एग्जाम में आए तो इसी तरह अंतर करके आप उसे लिख सकते हैं।